हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 11 और 12 दिसंबर करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर कल के करंट अफेयर का कोई रिवीजन कर लेते हैं तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि नेपाल और चीन द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर अधिक जो है हो गई है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों 0.86 सेंटीमीटर और ऊंची हो गई है और नया जो माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है वो है 8848 ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि एशिया कप 2021 का मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों एशिया कप 2021 का मेजबानी जो है वो श्रीलंका करेगा। पहले यह पाकिस्तान के लिए तय हुआ था लेकिन कोविड-19 कारण जो है चूंकि ये गेम जो रद्द हो गया था तो अब जो है श्रीलंका जो है इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि उस पहले खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में सालखीर ग्रांड प्रिक्स में फार्मूला 2 का रेस जीता है। ठीक है। तो ये जो है पहले खिलाड़ी उनका नाम है जेहन दारूवाला जिन्होंने फार्मूला 2 रेस जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय राज भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जीता है। तो ये भारतीय द्वारा जीता गया है यानी कि इंडिया द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है राजकमल झा ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है अनिल सोनी को। ठीक है। ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फाउंडेशन की बात हुई है ना कि केवल WHO की। ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों कि खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने वर्चुअली 2020 फिट इंडिया साइक्लोथन लॉन्च किया है। कार्यक्रम जो है पैन इंडिया साइकिलिंग इवेंट का कौन सा संस्करण है। तो ये जो संस्करण है दोस्तों ये दूसरा संस्करण है यानी कि सेकेंड एडिशन है। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों आज करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि भारत सरकार द्वारा भारत भर में सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध वाईफाई को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताइए। ठीक है। नेम द स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द वाईफाई अवेलेबल इन पब्लिक स्पेस अक्रॉस इंडिया। ठीक है। तो ये जो स्कीम है इसका नाम है PM वानी स्कीम। ठीक है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वायरलेस कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और देश भर में सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वायरलेस इंटरनेट का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रधानमंत्री के वाईफाई एक्सेस नेटवर्क पहल यानी कि PM वानी नामक एक योजना जो है मंजूरी दी है। इस योजना को किसी भी व्यक्ति को आवासीय क्षेत्र में किराने के दुकान के मालिक से लेकर के चाय के दुकान के विक्रेता तक सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट जो है स्थापित करने के लिए वाईफाई सेवाएं देना अनुमति जो है देगी। ठीक है। इसका उद्देश्य जो है देश भर में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का विकास बढ़ावा देना है। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए कैबिनेट के कितनी राशि जो है स्वीकृत की गई है। ठीक है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए जो टोटल अमाउंट कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया यह है 22,810 करोड़ रुपए के मंजूरी दी गई है। डिटेल्स की देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो महामारी के बीच नए सिरे से काम करने के लिए व्यवसाय को प्रोत्साहित करके औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को अपनी मंजूरी जो है दे दी है। ठीक है। मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपए यानी कि इस साल के लिए और 2020 से 2023 तक की पूरी योजना की अवधि के लिए 22,810 करोड़ रुपए की व्यय की जो है मंजूरी दी है। ठीक है। यह योजना जो है 1 अक्टूबर 2020 और उसके बाद या 30 जून 2021 तक लगे नए कर्मचारियों को संबंध में 2 साल के लिए सब्सिडी जो है प्रदान करेगा। ठीक है। सरकार जो है 12% कर्मचारियों को योगदान और 12% नियुक्तियों के योगदान का भुगतान करेगी अर्थात EPF के प्रति 24% मंजूरी जो 2 साल तक 1,000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाली प्रतिष्ठिन में कर्मचारियों को संबंध करेगा यानी कि 12% जो है वो कर्मचारी के सैलरी से होगी और 12% जो है वो गवर्नमेंट पे करेगा। 24% का EPF जो है हर एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। ये EPF जो है अंशदान के केवल कर्मचारियों के हिस्से का भुगतान करेगी यानी 2 साल के लिए 1,000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति करने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों से संबंधित 12% जो है वेतन मिलेगा। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। विच डे
इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल माउंटेन डे। ठीक है, तो इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस विश्व स्तर पर हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन जो है पहाड़ों को जीवन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन का स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2003 में पहाड़ों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र के पर्वतीय वर्ष घोषित जो है किया था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि हाल ही में किस राज्य में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, द कोइलवर ब्रिज वॉज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली। ठीक है, तो बिहार राज्य में हाल ही में इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। डिटेल्स की देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, ठीक है, जिसे तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन जो है किया। ठीक है, यह नया उद्घाटन पुल, रेल और सड़क यातायात दोनों के लिए मौजूदा 2 लेन पुल के स्थान पर बनाए जा रहे हैं, जो कि 6 लेन पुल का हिस्सा है। ठीक है, जो एक 38 साल पुराना है। ठीक है, इस 3 लेन पुल की स्थापना जो है करने के लिए कुल लागत जो है 266 करोड़ रुपए लगे हैं। पुल बिहार और यूपी के बीच परिवहन के लिए एक प्रमुख सड़क भी है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र यानी कि NCDE किस राज्य में CRPF द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, द नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट हैज़ बीन लॉन्च बाय CRPF इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, तो CRPF द्वारा नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट इनोग्रेट यानी लॉन्च किया गया है तेलंगाना राज्य में। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद तेलंगाना के पास, ठीक है, हाकिमपेट में CRPF ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र की उद्घाटना जो है की है। ठीक है, NCDI केंद्र सशस्त्र पुलिस बल, ठीक है, के दिव्यांग योद्धाओं को फिर से कौशल और पुनर्वास के लिए अपनी तरह का पहला प्रतिष्ठान है। ठीक है, जिन्हें ड्यूटी की लाइन में जीवन भर चोटों को सामना करना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर कौशल और विभिन्न खेल कौशल जैसे कई बाजार संचालित विशेषज्ञों को दिव्यांग योद्धाओं पर लगाया जाएगा ताकि उन्हें सशक्त बनाया जा सके और उन्हें बल और देश की सेवा करने में सक्षम जो है बनाया जा सके। ठीक है, दिव्यांग यानी कि अगर कोई भी पार्ट्स जो है कभी कभार ऐसा होता है कि जो भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं, जो हमारे फौज मिलिट्रीज के होंगे, आर्मी के होंगे, CRPF के हो गए, उनको कई बार जो है अपने बॉडी पार्ट्स को खोना पड़ जाता है लड़ाई के दौरान। तो ये जो संस्थान है ये जो है उनको ऐसे पार्ट्स अवेलेबल कराएगा ताकि अब जो भी उनके शरीर में जो भी हाथ या पाँव जो भी उनका नुकसान हुआ है वो उसे फिर से सही करके अपना जो है कार्य फिर से आगे बढ़ा सकें। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है AP माहेश्वर और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की यूनिसेफ डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे एनुअली अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, UNICEF दिवस जो है विश्व भर में किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये दिवस भी माउंटेन डे की तरह 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तबाही हुए बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बल आपातकालीन कोष के रूप में UNICES का जो है निर्माण किया था। ठीक है, इसका जो नाम है वो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष से संयुक्त राष्ट्र बाल कोष में बदल दिया गया है। हालांकि इससे पिछले शीर्षक के आधार पर लोकप्रिय संक्षिप्त नाम से जाना जाता था। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और यूनेस्को जो कार्यकारी अधिकारी हैं उनका नाम है हेनरिटा H. फोर। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि 2021 विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक किस देश में होने वाली है। ठीक है, द 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इज स्केड्यूल्ड टू बी टेक प्लेस इन विच कंट्री। ठीक है, दोस्तों ये जो है इस बार सिंगापुर देश में होने वाला है। ठीक है, डिटेल्स की देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो विश्व आर्थिक मंच ने सिंगापुर में अपनी 2021 की वार्षिक बैठक की मेजबानी करने का फैसला जो है किया है, जो पहले ल्यूशन बागस्टॉक स्विट्जरलैंड में 13 से 16 मई 2021 तक होने वाली थी। ठीक है, यूरोप में कोविड-19 स्थिति को देखते हुए स्विट्जरलैंड से वार्षिक फॉर्म का जो स्थानांतरण करने का निर्णय जो है लिया गया है। ठीक है, 1971 में अपनी स्थापना के बाद ये दूसरी बार होगा जब फॉर्म जो है स्विट्जरलैंड के बाहर आयोजित किया जाएगा। 2002 में वो न्यूयॉर्क में 9/11 के बाद अमेरिकी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए
यह जो है मंच आयोजन जो किया गया था। बात करते कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की, तो विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है वो कोलोना स्विट्जरलैंड में है। इसका जो संस्थापक उसका नाम है क्लाउस स्वाब, और इसकी जो स्थापना हुई थी जनवरी सन 1971 में। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसे विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है जेना वोल्ड्रिच को। ठीक है, डिटेल इसके देख लेते पूरी जानकारी के लिए। इंग्लैंड से जेना वोल्ड्रिच को विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है। वो 1969 में फेडरेशन की स्थापना के बाद 10वें WSF अध्यक्ष जो है बनेंगी। वह न्यूजीलैंड की सूसी सिमकॉक के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वह फ्रांस में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जैक्स फोर्टियन की जगह जो है लेंगी। उसने पहले 2013 से 2019 के बीच यूरोपीय स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में 6 साल तक अपनी सेवा जो है की है। बात करते हैं दोस्तों कुछ उपयोगी नोट्स की, तो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1969। इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो है हेसिंग्टन यूनाइटेड किंगडम में। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन यानी IGF ने किसको अपना नया राष्ट्रपति के रूप में 1 जनवरी 2021 से प्रभावी चुना है। ठीक है, द इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन इलेक्टेड हु एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1, 2021। ठीक है, तो इस फेडरेशन यानी कि इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन ने अनिका सोरेस्ट्राम को अपना नया अध्यक्ष जो है चुना है। ठीक है, डिटेल इसको देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन यानी कि IGF शॉर्ट फॉर्म पर जिसे हम कहते हैं, 1 जनवरी 2021 को प्रभावी अध्यक्ष के रूप से अनिका सोरेस्ट्राम को जो है चुना है। ठीक है, IGF के अध्यक्ष पीटर डॉम्स ने 10 साल के नेतृत्व और सेवा के बाद आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अपना जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की, तो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की स्थापना हुई थी सन 1958 को। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का मुख्यालय है लॉजन स्विट्जरलैंड में, और गोल्फ 112 साल बाद 2016 में फिर से ओलंपिक खेल जो है बन गया है। ठीक है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, 112 साल के बाद 2016 में गोल्फ जो है फिर से ओलंपिक खेल उसको बना दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 41वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग हैज ग्रैब्ड द 41st स्पॉट इन द 2020 लिस्ट ऑफ फोर्ब्स अपॉन 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो दोस्तों 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड में 41वां स्थान जो है वो है इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का। ठीक है, डिटेल इसके देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 41वां स्थान पर कब्जा जो है किया है, यानी कि उन्हें 41वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये दूसरी बार है जब इस सूची में शामिल हुई हैं, और 2019 में जो है 34वें स्थान पर थी, और 2020 में उनका स्थान जो है 41वां जो है। ठीक है, भारत के प्रमुख बिजनेस वुमेन किरण मजमूर शाह बायोकॉन लिमिटेड के अध्यक्ष जो कि 68वें स्थान पर हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर तो है एंजेला मार्केल जो कि चांसलर है जर्मनी की। दूसरे स्थान पर है क्रिस्टीन लगार्डे जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ठीक है, और वहीं बात करें 41वें स्थान पर जैसे कि हमने बताया निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और 68वें स्थान पर है किरण मजूमदार सौ जो कि फाउंडर चेयरमैन है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बायोकॉन लिमिटेड। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने दोस्त में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।